आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे केजरीवाल की गिरफ्तारी की। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली में सियासी घमासान लगातार जारी है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी बीजेपी पर आप नेताओं को फंसाने का आरोप लगा रही है, तो दूसरी ओर बीजेपी केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर इस समय अड़ी हुई है। केजरीवाल ने साफ कर दिया है कि वो इस्तीफा नहीं देने वाले हैं और जेल से ही दिल्ली की सरकार वो चलाने वाले हैं, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर हमला बोला और ये उनका कहना है कि जेल से सरकार नहीं बल्कि गैंग चलाया जाता है। देखिए रिपोर्ट में। लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सियासी संग्राम छिड़ा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर चुनाव से पहले जानबूझकर गिरफ्तारी का आरोप लगा रही है। आपका कहना है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी के इशारे पर सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। आपके इन आरोपों पर बीजेपी नेताओं की तरफ से पलटवार किया गया। बीजेपी का कहना है कि केजरीवाल ने घोटाला किया तो उन्हें जवाब तो देना ही पड़ेगा। आज सिर्फ भारत नहीं, पूरे विश्व के लोग इस बात के लिए चिंतित हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी खत्म होने को है। इस डेमोक्रेसी जिसके ऊपर नाज करते थे, उसमें आज इस तरीके की सरकार है जो सारे विपक्ष को खत्म करना चाहती है। जांच एजेंसियां कोई चुनाव को देख के कार्रवाई नहीं करती, वो तो भ्रष्टाचार में जैसे जैसे सबूत मिलते हैं कब क्या क्या कदम उठाते होंगे। आज देश के लोगों को एक बात का संतोष है कि जो भ्रष्टाचार करते हैं, जॉब के बदले जमीन मांगते हैं, चारा घोटाला करते हैं, कोई शराब घोटाला करता है, इन सब के खिलाफ कार्रवाई हुई है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे पर सियासत हो रही है। केजरीवाल ने साफ कर दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे, जेल से सरकार चलाएंगे। बीजेपी ने केजरीवाल के इस बयान पर हमला बोला। बीजेपी का कहना है कि जेल से सरकार नहीं गैंग चलाई जाती है। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। हमने शुरू से स्पष्ट किया है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो अरविंद केजरीवाल जी जेल से सरकार चलाएंगे। कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अरे भाई अरविंद केजरीवाल, जेल से गैंग चलाया जाता है, सरकार नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली की जनता का क्या होगा, इसे लेकर बड़ा सवाल है। केजरीवाल की गैर मौजूदगी में कौन उनका कामकाज देखेगा? इसके जवाब में दो नाम हैं। पहला नाम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल का और दूसरा नाम दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी सिंह का। हालांकि आज अरविंद केजरीवाल का संदेश पढ़ने आई सुनीता ने केजरीवाल की कुर्सी पर बैठकर ही संदेश पढ़ा। आज दिन भर ये तस्वीर चर्चा का विषय बनी रही। लोग अलग अलग तरीके से इस तस्वीर के मायने निकाल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने जेल से आपके लिए संदेश भेजा है। दिल्ली की मेरी माँ बहनें सोच रही होंगी, केजरीवाल तो अंदर चला गया, पता नहीं अब 1000 रुपया मिलेगा या नहीं। मेरी सभी माताओं और बहनों से अपील है, अपने भाई और अपने बेटे पर भरोसा रखो। ऐसी सलाखें नहीं जो आपके भाई और आपके बेटे को ज़्यादा दिन अंदर रख सके। मैं जल्द बाहर आऊँगा। केजरीवाल की गिरफ्तारी के मुद्दे को आप नेताओं ने इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे से भी जोड़ा। आप नेताओं का आरोप है कि शराब घोटाले के आरोपी बीजेपी को करोड़ों चंदा देकर सरकारी गवाह बन रहे हैं, जिसके बाद उन्हें जमानत दे दी जा रही है। ऐसे सरकारी गवाहों के बयान की विश्वसनीयता सवालों के घेरे में है, लेकिन ईडी ने ऐसे सरकारी गवाहों के बयान पर दिल्ली के मुख्यमंत्री पर हाथ डाला है। जो कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग कर रही है या जो आदमी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, आपकी ईडी उसको छापा मार रही है, आपकी ईडी उसको गिरफ्तार कर रही है, वो कंपनी आपको चंदा दे रही है। और एक दो नहीं, 59.5 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। उनके अकाउंट से इनके अकाउंट में आया है, सबूत है। इलेक्टोरल बॉन्ड से कोई घुस खाएगा? ये तो पार्टी के लिए चंदा अलग अलग लोग देते हैं। आपको भी दिया होगा, बाकी दलों को भी। हमने तो पारदर्शिता लाए कि राजनीति में अगर चुनावी चंदा लेना है तो आप इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से दे सकते हो। आपको जिस राजनीतिक दल को जितना देना आप दो।
अब इनको हो गया, वो अंदर गया तो कौन उसका ज्यादा सगा बनेगा तो मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा। आजकल होड़ लगी है, एक नेता सड़क पे कूदता है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता कि मुझे मुख्यमंत्री कोई बनाते। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का असर चुनाव पर जरूर पड़ेगा, लेकिन ये असर सकारात्मक होगा या फिर नकारात्मक, ये तो चुनाव के बाद साफ होगा। उधर केजरीवाल की गिरफ्तारी पर इंडी के नेता भी डर गए हैं। हालात ये हैं कि इंडी के नेताओं ने चुनाव आयोग से शिकायत की, लेकिन जैसे अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद उनके इस्तीफे देने का कोई कानून नहीं है, वैसे ही ईडी को भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने का भी कोई कानून नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे गैंगस्टर प्रसाद पुजारा की। आपको बता दें, ये कुख्यात गैंगस्टर पिछले 20 सालों से फरार था और मुंबई क्राइम ब्रांच इसे चीन से प्रत्यर्पित करने में कामयाब रही। आपको बता दें कि 20 सालों से इसने चीन में डेरा जमा रखा था। कानून के शिकंजे से बचने के लिए इसने वहां पर शादी का खेल भी रचा, लेकिन आपको बता दें कि प्रसाद पुजारी का कोई भी हथकंडा काम नहीं आया और आखिरकार आज वो कानून के शिकंजे में है। देखिए इस रिपोर्ट में। देश छोड़कर फरार हुआ कुख्यात गैंगस्टर और 2010 से मोस्ट वांटेड प्रसाद पुजारी 20 सालों के बाद पुलिस के शिकंजे में आ चुका है और अब प्रसाद पुजारी के एक एक गुनाह का हिसाब होगा। दरअसल भारत में अपराध करने के बाद गैंगस्टर प्रसाद पुजारी अस्थायी वीजा लेकर चीन चला गया था। सालों से भारतीय एजेंसियां प्रसाद पुजारी के प्रत्यर्पण की मांग कर रही थी। कुछ समय पहले ही चीन प्रत्यर्पण के लिए राजी हो गया, जिसके बाद प्रसाद पुजारी मुंबई लाया गया। चीन से किसी फरार अपराधी के प्रत्यर्पण का ये पहला मामला है। चीन से भारत लाए गए गैंगस्टर प्रसाद पुजारी को मुंबई की विशेष मकोका अदालत में 14 दिन की हिरासत में भेज दिया गया। मुंबई पुलिस क्राइम ब्रांच ने प्रसाद पुजारी को आज विशेष मकोका कोर्ट में पेश किया। दरअसल प्रसाद पुजारी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। प्रसाद पुजारी पर हत्या का प्रयास, किडनैपिंग जैसे गंभीर आरोप हैं। आपको बता दें, प्रसाद पुजारी कई सालों से फरार चल रहा था। प्रसाद पुजारी की क्राइम कुंडली। प्रसाद पुजारी पर हत्या के प्रयास के आरोप, अपहरण, मौत की धमकी, जबरन वसूली करने के आरोप, बिल्डरों को धमकाने के आरोप, शिवसेना की कार्यकर्ता को जान से मारने की कोशिश। आपको बता दें, मुंबई क्राइम ब्रांच ने पुजारी की मां को 2020 में गिरफ्तार किया था। उस समय पुलिस को जानकारी मिली थी कि पुजारी का विजिटर वीजा एक्सपायर हो चुका है और उम्मीद थी कि उसे भारत लाया जा सकेगा। गैंगस्टर प्रसाद पुजारी एक खूंखार अपराधी है। एक समय में मुंबई पुलिस के सर का दर्द बन गया था। इस पर हत्या का प्रयास करने, जबरन वसूली करने, अपहरण जैसे गंभीर आरोप हैं। साल 2023 में पुजारी को चीनी पुलिस ने हांगकांग से गिरफ्तार किया। वो हांगकांग से शेजन उड़ान भरने वाला था। उसी समय उसकी गिरफ्तारी हुई। चीन में प्रसाद पुजारी की पत्नी और एक बच्चा भी है। प्रसाद पुजारी मुंबई में बड़े बिल्डर्स को निशाना बनाता था। पुजारी का नाम 19 दिसंबर 2019 में शिवसेना नेता चंद्रकांत जाधव पर गोलीबारी में भी इसका नाम सामने आया था। दरअसल पुजारी ने प्रत्यर्पण के डर से बचने के लिए चीन में शादी का खेल रचा। कानून की पकड़ से अपने आप को बचाने के लिए चीन की एक लड़की से शादी की और उसका एक बच्चा भी है। लेकिन पुजारी का कोई भी हथकंडा उसे कानून के शिकंजे से नहीं बचा पाया। सिर्फ पुजारी ही नहीं, उसका पूरा परिवार क्राइम की दुनिया में बेहद सक्रिय था। मुंबई की गलियों में राज करने वाला पुजारी देश से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहकर भी देश विरोधी गतिविधियों में शामिल रहा। कुछ साल पहले पुजारी ने शिवसेना के नेता पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं हासिल कर पाया। लेकिन अब 20 सालों के बाद कुख्यात अपराधी प्रसाद पुजारी मुंबई पुलिस के शिकंजे में है। मुंबई पुलिस लंबे समय से पुजारी को डिपोर्ट करना चाहती थी और आखिरकार क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, एक न एक दिन कानून के हाथ उस तक पहुंच ही जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात करेंगे रूस की। आपको बता दें कि रूस की राजधानी मॉस्को में हुए हमले को लेकर पूरा का पूरा देश जो है आज दहल उठा। आपको बता दें, क्रोको सिटी हॉल में सेना की वर्दी जैसे पहने हुए कुछ आतंकी घुसते हैं, ताबड़तोड़ फायरिंग करते हैं। सैकड़ों लोग उस वक्त इस हॉल में मौजूद थे, जिसमें 40 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। दूसरी ओर अगर पुतिन की बात करें तो वो सीधे सीधे निशाना यूक्रेन पर साध रहे हैं। देखिए रिपोर्ट में। दुनिया
की महाशक्तियों में शामिल रूस की राजधानी मॉस्को में उस समय हड़कंप मच गया जब वहां क्रोकस सिटी हॉल में घुसे 4 आतंकियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। हमले के दौरान चारों तरफ चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। आतंकी ऑटोमेटिक वेपन से लगातार लोगों पर गोलियां बरसाते रहे। आतंकी हमले का वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें आतंकी लोगों पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते नजर आ रहे हैं। क्रोकस सिटी हॉल में जब आतंकी घुसे तो वहां सोवियत काल के प्रसिद्ध म्यूजिक बैंड पिकनिक का परफॉर्मेंस चल रहा था। हॉल में करीब 6000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। कार्यक्रम बस शुरू हुई होने वाला था, तभी आतंकियों ने गेट पर खड़े सुरक्षा कर्मियों को गोली मार दी। इसके बाद हॉल का गेट बंद कर फायरिंग शुरू कर दी। जब तक कोई कुछ समझ पाता तब तक आतंकियों ने 100 से ज्यादा लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जबकि घायलों का आंकड़ा भी 100 से ज्यादा पहुंच गया। क्रोकस सिटी हॉल में हमले के दौरान आतंकी सिर्फ गोलियां ही नहीं चला रहे थे, बल्कि हैंड ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे थे। यही वजह है कि हॉल की छत में आग लग गई। देखते ही देखते हॉल की छत के ग्रिल टूटकर गिरने लगे, जिससे हॉल के वॉशरूम सहित कोने में छिपे लोगों की धुएं से दम घुटने की वजह से जान चली गई। आतंकी हमले की सूचना पर जब तक रशियन कमांडो मौके पर पहुंचे और हालात काबू करने की कोशिश की, तब तक आतंकी हॉल से फरार हो गए थे। रूस में इतना बड़ा हमला पिछले 20 सालों में कभी नहीं देखा। इस भयानक हमले की जिम्मेदारी आईएसआईएस ने ली। यूएस का दावा है कि उन्होंने रूस में बड़े आतंकी हमले को लेकर पहले ही अलर्ट किया था। हमले के बाद रूस की सुरक्षा एजेंसियां फरार आतंकियों की तलाश में जुट गईं। कुछ ही घंटों बाद इन एजेंसियों ने करीब 11 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। दावा है कि इसमें वो 4 आतंकी भी शामिल हैं जो हॉल में फायरिंग कर रहे थे। हमले के बाद ये सभी आतंकी यूक्रेन की तरफ भाग रहे थे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले के जिम्मेदार लोगों को सबक सिखाने की बात कही। पुतिन का कहना है कि इस हमले की जांच कर एक-एक दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। रूस इस हमले में यूक्रेन के हाथ की भी आशंका जता रहा है। रूस का कहना है कि आतंकी हमले के समय यूक्रेन के संपर्क में थे और हमले के बाद यूक्रेन की तरफ भागे, इसीलिए यूक्रेन की संलिप्तता को खारिज नहीं किया जा सकता। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस हमले से किनारा कर लिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि वो रूस के साथ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे, लेकिन इस घटना में उनका कोई हाथ नहीं है। रूस पर आतंकी हमले के बाद अमेरिका ने भी यूक्रेन को क्लीन चिट दे दी। अमेरिका के इस रवैये पर रूस ने सवाल उठाए। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा कि इस त्रासदी के बीच में वॉशिंगटन में बैठे अधिकारी किस आधार पर किसी की बेगुनाही के बारे में निष्कर्ष निकाल रहे हैं। यदि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पास इस संबंध में कोई विश्वसनीय जानकारी थी या है तो इसे तुरंत रूसी पक्ष को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अगर ऐसी कोई जानकारी नहीं है तो व्हाइट हाउस को किसी को क्लीन चिट देने का कोई अधिकार नहीं है। रूस ये पता लगाएगा कि इस हमले के पीछे कौन है। रूस पर हुए आतंकी हमले पर देश भर के राष्ट्रीय अध्यक्षों ने दुख जताया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट करके आतंकी हमले की निंदा की। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि हम मॉस्को में हुए जघन्य आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा करते हैं। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं पीड़ित परिवारों के साथ हैं। दुख की इस घड़ी में भारत रूसी संघ की सरकार और लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। मॉस्को में आतंकी हमले के बाद वहां सभी सार्वजनिक कार्यक्रम रद्द कर दिए गए। रूस में राष्ट्रीय शोक घोषित कर दिया गया। रूस ने इस घटना के जिम्मेदार लोगों से चुन चुन कर बदला लेने का ऐलान कर दिया। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि रूस कब तक आईएसआईएस आतंकियों का खात्मा कर पाता है। क्या रूस पर आतंकी हमला कर आईएसआईएस ने अपने अंत को निमंत्रण दिया है, या फिर आईएसआईएस का सहारा लेकर किसी और ने रूस में तबाही का प्लान तैयार किया? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी के साथ 10 में दब में आज के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए रिपब्लिक भारत के साथ। नमस्कार।